अप्रैल 2010 साउथ कोरिया में एक 22 इयर्स की वुमेन की एक मोटेल में ऑक्टोपस खाने से दम घुटने के कारण मौत हो गई। सभी को लगा कि ये एक टेरिबल एक्सीडेंट है, जब तक कि उसकी फैमिली को एक ऐसा लेटर नहीं मिला जिसे उन्हें कभी देखना नहीं चाहिए था। उस लेटर ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया जिसने सब कुछ बदल दिया। सडनली जो ड्रिंक करने और गलत डिसीजन की एक ट्रैजिक रात लग रही थी, वो पूरी तरह से कुछ और ही लगने लगी। आज हम साउथ कोरिया के सबसे कंट्रोवर्शियल केस के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। द इंचियोन ऑक्टोपस इंश्योरेंस मर्डर केस 19 अप्रैल 2010। इंचियोन साउथ कोरिया में एक मोटेल में 22 इयर्स की योन हाई योन अपने बॉयफ्रेंड किम के साथ थी जब वो अचानक सुबह 4:20 में बेहोश हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पैरामेडिक्स उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने पाया कि उसकी सांस की नली ब्लॉक हो गई थी। इसके 11 दिन बाद 5 मई 2010 को योन की दम घुटने से डेथ हो गई। इसका कारण उसके गले में फंसा हुआ एक लार्ज ऑक्टोपस था। पहले तो सभी ने इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट बताया, फिर योन के फैमिली के घर पर एक इंश्योरेंस कंपनी से एक लेटर आया जिसमें 200 मिलियन वॉन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का खुलासा हुआ। बेनिफिशियरी उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स नहीं थे, इट वॉज किम। और तभी स्ट्रेंज बातें सामने आने लगी। योन को दांतों की सीवियर प्रॉब्लम थी। सामने के केवल 4 दांत ही काम कर रहे थे, बाकी या तो घिस गए थे या गायब थे। लेकिन किसी तरह इस यंग वुमेन ने एक लार्ज ऑक्टोपस पूरा निगल लिया था। योन एक स्ट्रगलिंग फैमिली से आती थी। उसकी दांतों की प्रॉब्लम बचपन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट में 60 मिलियन वॉन का खर्चा आता, जो उसके फैमिली के लिए अफोर्ड करना इम्पॉसिबल था। जब वो 20 साल की हुई तब उसके दांत एक 90 इयर्स की ओल्ड वुमेन जैसे हो गए थे। वो अपने दांतों के कारण नए लोगों से नहीं मिलती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बिल्कुल भी टफ चबाने वाले फूड नहीं खा सकती थी। जो लोग उसे जानते थे उन सभी को ये आइडिया अजीब लग रहा था कि वो ऑक्टोपस खाएगी, खासकर बड़ा कच्चा ऑक्टोपस। यून और किम के रिश्ते को लगभग 1 साल हो गए थे जब 2010 की शुरुआत में उनका ब्रेकअप हो गया। फिर अप्रैल नाइट से 2 मंथ्स पहले उनका सुलह हो गया था। यून को ये नहीं पता था कि किम एक कॉम्प्लिकेटेड धोखे भरी लाइफ जी रहा था, जिसके पास कोई स्टडी जॉब नहीं थी और ना ही रिलायबल इनकम। और वो सिर्फ उसे डेट नहीं कर रहा था, वो एक ही समय में कम से कम 2 अदर वुमेन के साथ भी रिलेशन में था। किम एक साथ 3 रिश्तों को संभाल रहा था। 18 अप्रैल 2010 को किम और योन ने पूरा दिन एक साथ में बिताया। वो पास के एक बार में गए और वहाँ जाकर ड्रिंक करने लगे। साथ ही ऐसे ड्रिंकिंग गेम्स खेलने लगे जिसमें हारने वाले को शराब पीनी पड़ती थी। योन बहुत ज्यादा नशे में थी। वो 19 अप्रैल की सुबह तक शराब पीते रहे, लगभग रात के 2 बजे। किम ने कहा, क्या मुझे कुछ स्नैक्स लाने जाने चाहिए? वो पास के एक सी फूड रेस्टोरेंट में गया और उसने 4 ऑक्टोपस खरीदे। फिर किम ने दुकानदार को कुछ अनयूजुअल बात कही, उनमें से 2 को मेरे लिए कट कर दो और 2 को ऐसे ही छोड़ दो। और ये बात दुकानदार को अजीब लगी, बहुत अजीब। ये वो छोटे ऑक्टोपस नहीं थे जिन्हें लोग किसी सुशी रेस्टोरेंट में जाकर मुंह में डाल लेते हैं। ये बड़े थे, इन्हें कुकिंग के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। दुकानदार को याद है कि उसे ये अजीब लगा था। आमतौर पर लोग उन्हें काट कर अलग करने के लिए कहते हैं, लेकिन दुकानदार की मेमोरी बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने 2 ऑक्टोपस को बिना काटे छोड़ दिया और उन्हें जिंदा रखने के लिए सी वाटर से भरे प्लास्टिक बैग में रख दिया। बड़े ऑक्टोपस को जिंदा रहते हुए पूरा खाना न केवल अनयूजुअल बल्कि खतरनाक भी है। लगभग सुबह 3 बजे कपल ऑक्टोपस के साथ मोटेल लौट आए। उन्होंने और ज्यादा ड्रिंक किया। किम ने एक स्टोर से 2 सोजू और एक बियर खरीदी थी। फिर सुबह 4:30 बजे कुछ हुआ। योन बेहोश हो गई। किम ने क्लेम किया कि वो घबरा गया था। उसने खुद 119 पर कॉल नहीं किया, जबकि उसका सेलफोन वहीं पर था। इसके बजाय उसने कमरे का फोन का यूज करके मोटेल के रिसेप्शन पर कॉल किया। प्लीज 119 पर कॉल करें, मेरी गर्लफ्रेंड सांस नहीं ले रही है। रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस पर फोन किया और फिर 7th फ्लोर के रूम की ओर भागा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने योन को एंट्रेंस के पास फर्श पर पाया, जो बेड से गिर गई थी। उसके पैर अभी भी बेड पर थे, उसका सर फ्लोर पर था और बॉडी अजीब तरह से मुड़े हुए थे। लेकिन उस सीन में कुछ बहुत ही गलत था। अगर कोई पर्सन फूड से घुट रहा हो और हवा के लिए बेताब होकर हाफ रहा हो तो आपको वायलेंट स्ट्रगल की साइन देखने की उम्मीद होगी, लेकिन इसके बजाय यून के चेहरे पर अजीब सी पीसफुल एक्सप्रेशन थी। उसकी पोस्चर हालांकि ऑकवर्ड थी, बट फिर भी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके आसपास के कमरे साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड थे। योन जहाँ लेटी थी उसके लगभग 2 मीटर दूर ड्रिंकिंग एरिया साफ सुथरा था।
सभी चीजें अपनी जगह पर थी। कटे हुए ऑक्टोपस के टुकड़ों वाला एक डिस्पोजल कंटेनर, एक काले प्लास्टिक बैग में एक पूरा ऑक्टोपस जो अभी भी सी वाटर में था, और वहाँ कुछ और भी था, एक छोटा गीला टॉवल। सीन पर गीला टॉवल क्यों था? किम इस बात को कभी ठीक से नहीं बता पाया। कॉल के 10 मिनट बाद रेस्क्यू टीम सीन पर पहुंची, जो योन को हॉस्पिटल ले गई। 5 बजे के बाद किम ने योन के फैमिली को इन्फॉर्म किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने योन को क्रिटिकल कंडीशन में पाया। वो खुद से सांस नहीं ले पा रही थी, उसका दम घुट गया था। किसी चीज ने उसकी सांस की नली को ब्लॉक कर दिया था, जिससे उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो योन के मुंह या गले में कोई ऑक्टोपस नहीं मिला। किम ने जोर देकर कहा, मैंने पैरामेडिक्स के आने से पहले ही इसे अपने हाथ से बाहर निकाल लिया था। डॉक्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि हाथ से उस डीप में फंसी हुई चीजों को बाहर निकालना ये लगभग इम्पॉसिबल है। योन ब्रेन डेड स्टेट में रही। मशीन के सहारे उसे जिंदा रखा गया था। 2 वीक्स के बाद किम हॉस्पिटल आया और योन के फैमिली को सॉरी बोला। लेकिन योन के फैमिली को ये नहीं पता था कि किम हॉस्पिटल में ना होने पर क्या कर रहा था। जब योन ब्रेन डेड हॉस्पिटल में पड़ी थी, तब किम अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिल रहा था और उसके फैमिली के साथ हाइकिंग पर गया था। योन के डेथ से कई वीक्स पहले किम अपने करीबी लोगों से कुछ अजीब बातें कर रहा था। जल्दी पैसा आने वाला है। 5 मई 2010 को उस फेटफुल रात के 16 डेज बाद योन की डेथ हो गई। डेथ का ऑफिशियल काउज दम घुटना बताया गया, जिसके कारण ब्रेन इंजरी हुई। उसके फैमिली को गहरा शॉक हुआ, लेकिन उन्हें किसी भी साजिश का संदेह नहीं था। उनका मानना था कि ये बस एक हॉरिबल ट्रैजिक एक्सीडेंट था। बॉडी का ऑटोप्सी नहीं किया गया। पुलिस ने पहले ही इस केस को एक्सीडेंटल डेथ मानकर बंद कर दिया था। लेकिन 49 डेज बाद योन के फैमिली के घर पर एक इंश्योरेंस कंपनी से लेटर आया। जब उन्होंने इसे खोला तो उनकी दुनिया बिखर गई। लेटर में उन्हें योन के नाम पर दर्ज लाइफ बीमा पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्म किया गया। 200 मिलियन योन की एक पॉलिसी। फैमिली को इस इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस लेटर में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। बेनिफिशियरी यानी वो पर्सन जिसे सारी रकम मिलने वाली थी। बेनिफिशियरी में योन के पेरेंट्स नहीं थे या उसकी बहन नहीं थी। वो फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं था। इट वाज किम, उसका बॉयफ्रेंड। और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग किम ने पे आउट के लिए ऑलरेडी क्लेम फाइल कर दिया था। और ये पॉलिसी योन के डेथ से ठीक 1 महीने पहले खोली गई थी। और योन के बेहोश होने के 2 दिन बाद ही किम ने एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन किया था इंश्योरेंस की मनी के लिए। जब उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेन डेड थी, तब वो पैसे कलेक्ट करने की प्लानिंग कर रहा था। 23 जुलाई 2010 को कंपनी ने किम के अकाउंट में 200 मिलियन वॉन ट्रांसफर किए। और उसने उस पैसे का क्या किया? उसने अपना कर्ज चुकाया, उसने अपना रेंट चुका दिया, और फिर उसने एक कार खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी। 13 अगस्त 2010 को योन के फादर ने पुलिस कंप्लेन की। उसने किम पर मर्डर का आरोप लगाया, लेकिन इनसफिशिएंट एविडेंस होने के कारण पुलिस ने केस डिसमिस कर दिया। उन्होंने दोबारा फाइल किया, लेकिन फिर से डिसमिस हो गया। 5 बार ये केस डिसमिस हुआ। लेकिन योन के फादर ने खुद से इन्वेस्टिगेट किया। वो मोटेल गए, सी फूड रेस्टोरेंट के वेंडर के पास गए और उन्होंने ये सारी चीजें पुलिस को बताई। फाइनली जुलाई 2011 में एक टेलीविजन प्रोग्राम ने इस केस के बारे में एक एपिसोड में बताया, जिससे लोगों को पता चला और प्रेशर बढ़ता गया। ऑफिसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था इन्वेस्टिगेशन को रीओपन करने के अलावा। डिटेक्टिव्स ने विटनेसेस से दोबारा पूछताछ की। उन्होंने किम की फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने उसके बैकग्राउंड की जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि किम एक साथ 3 वुमेन को डेट कर रहा था। फाइनली 30 मार्च 2012 को ऑफिसर्स ने किम को अरेस्ट किया और उस पर मर्डर और इंश्योरेंस फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए। प्रोसिक्यूशंस की थ्योरी ये थी कि किम ने योन की नोज और माउथ को कपड़े से ढककर उसका दम घोट दिया था, प्रोबेबली उसी गीले टॉवल से। जब वो बेहोश हो गई तो उसने ऑक्टोपस को उसके गले में जबरदस्ती डाल दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो खाते टाइम दम घुटने से मर गई। 11 अक्टूबर 2012 को पहले मुकदमे का फैसला आया और किम को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली, बट किम ने अपील की। 5 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सबको चौंका दिया, नॉट गिल्टी। किम को रिहा कर दिया गया। मर्डर का केस हमेशा के लिए बंद हो गया।